ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख मास के 15वें अध्याय की यानी अक्षय तृतीया की कथा सुनाऊंगा। श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका यह पुण्यकर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पापनाशनी कहलाती है। शुक्ल द्वितीया को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक को जाता है और राजाओं जैसा देवताओं जैसा सुख भोगता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पापों को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य को कुछ पुण्य अवश्य करने चाहिए, इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली होकर स्वच्छता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने वाले सभी यह देखते थे। सभी जाति के मनुष्य उसके रूप में यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा पालन करने में तत्पर नहीं। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंतक और यम की भांति उनकी हड्डियों में छेद करने लगे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों के में छेद हो गए। स्तन तथा उंगलियां गल गईं। उससे पंगुता भी आ गई। इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भान नामक नरक में जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सोवीर देश में पदबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और उसके शरीर में भी कीड़े हो रहे थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पदबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी जी की बेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देवयोग से वह कुतिया बेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणों तक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक कहने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। आपके सिर्फ चरणों तक से मेरा उद्धार हो गया है। मुझे सारे वृतांत याद हो गए। मुझे पूर्व जन्म का भी याद हो गया। अतः आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाए और वह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी
दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण प्रयोग करती है, वह दुराचारणी मेरी तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साधी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु योनियों में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्वक घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली तिथि है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारणी का उद्धार कीजिए। दीनवत्स, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों की रक्षा करने वाले हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीनता के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्म ही का दुख और सुख भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्कर में से दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पापों का सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर से रोती हुई बोली, पदम बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी झूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। ग्रस्त महात्माओं के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए, यह देवताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थियों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं तथा उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोगादि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में जाता है। विद्वानों का मत है, संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक सबको कर्ता बनाकर स्वयं ही उसका भोक्ता भी बनते हैं, और जो दीनों पर दया करते हैं, भगवान भी उससे प्रसन्न रहते हैं। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर के घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निदान पदम बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पदम बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों को मुँह से ऐसे कठोर वचन नहीं निकालने चाहिए। बस देखो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उगत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपनी शरीर की हड्डियां दे दी। महाभाग पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया। पहले इस पृथ्वी पर जीमूतवाहन नामक राजा हुए। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का आपको उद्धार अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निवारण करके परम बुद्धिमान पदम बंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण करके वस्त्र आभूषणों को धारण करके पदम बंधु के सामने हाथ जोड़ करके धन्य धन्य कहती हुई स्वर्गलोक को चली गई। ब्राह्मण की आज्ञा से स्वर्गलोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का उपयोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नारायण की बहुत बड़ी भक्त हुई। इस प्रकार जो भी वैशाख मास के महीने में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्टों का नाश हो जाता है।
इस कथा के श्रवण करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। सभी को प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और गृहस्थ आश्रम के जो नियम बताए हैं उन्हें अवश्य निभाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की कथाओं का नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय श्री कृष्ण।